हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हानिया वानिया मदर ब्लॉग्स। देखने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम यहाँ बना रहे हैं घिया। जो घिया एक सब्ज़ी होती है, घिया कद्दू, तो आज हम वो बना रहे हैं। तो रेसिपी मैंने सोचा अपने वीवर्स के साथ शेयर करते हैं। तो चलें जी, आज हम अपने दोपहर के खाने को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। सबसे पहले हम ज़ीरा ऐड करेंगे। ऑयल या घी में ज़्यादा अच्छा बेहतर बनता है, तो ऑयल ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा होता है। घी में बनाएं, घी का टेस्टी बनता है। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम यहाँ पे उसको ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। तो इतनी देर में यहाँ ये ब्राउन होगा, तो उसके बाद यहाँ हमने घिया जो काट के रखा है, तो वो घिया हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये बहुत मज़े वाली रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ हमने अपना घिया जो काटा है वो हम यहाँ पे इसको इस शेप में काटनी हूँ मैं। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी शेप में काटें। तो यहाँ हम उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हम ऐड तो यहाँ पे हमने अपनी सब्ज़ी जो है घिया वो हमने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ साथ हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे। तो मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ उसमें क्या मसाले डलते हैं। ज़ाहिर सी बातें हर घर में बनती हैं, लेकिन मैं साथ में बताती भी जाती हूँ क्योंकि बातें भी हो रही हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे, कस लेंगे, जैसे जो कहते हैं जैसे ज़ीरे के आलू होते हैं, इस तरीके से हम इसको ज़ीरा डाल के, घी डाल के पहले, और फिर ज़ीरा ऐड करके फिर इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। फिर उसके बाद हम और नेक्स्ट उसमें जो चीज़ें डलेंगी वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं हल्दी ऐड करने लगी हूँ। तो हल्दी अपने हिसाब से डाल लें, मैंने तो 2 आधे आधे चम्मच डाले हैं। तो ये 1 किलो घिया है, और यहाँ मैं नमक डालूँगी इसके अंदर। नमक ऐड करूँगी, नमक भी मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है क्योंकि 1 किलो घिया है तो उसके हिसाब से मसाला बनेगा। तो यहाँ ये सब इसमें ऐड हो चुका है, और इसके बाद जो सारी चीज़ें हैं डलने वाली, मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड करूँगी। तो आप ये वाली रेसिपी इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह, नहीं तो जो लोग अपनी तरीके से बनाते हैं उस तरीके से बना लें। हर बंदे पे अपनी मर्ज़ी है, अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट, ये लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने सिरका डाला था तो ये ग्रीन हो गया। तो यहाँ मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाला है, और उसके बाद में इसमें बारीक टमाटर भी कटिंग करके कर रही हूँ, तो मैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी। और उससे पहले मैं इसमें धनिया डालूँगी पिसा हुआ, और पिसे हुए धनिया डालने के बाद इसमें मैंने जो नेक्स्ट इसका वो है डालने वाला इंग्रेडिएंट्स, तो वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ताकि इसमें सारा जो इसका मसाला है वो मिल जाए, और इसमें पानी ऐड नहीं करना, और इसको अच्छी तरह इसी में ही भूनना है ताकि इसके मसाला इसमें जब्स हो जाए। तो यहाँ ये भुन रहा है। तो ये सब्ज़ी काफ़ी मज़े की होती है। तो मुझे तो पसंद है, जिसको पसंद है वो कमेंट्स में बताएं, और किस रेसिपी मेरी कैसी लगी वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे उससे पता लगता है कि कौन मुझे वॉच कर रहा है। तो कमेंट्स लाजमी किया करें सब लोग। तो यहाँ हमारी ये सब्ज़ी अच्छी तरह मिक्स होती जा रही है, और मिक्स होने के साथ साथ फिर हम इसमें अब टमाटर कटिंग करके डालेंगे। तो जी, ये टमाटर हमने यहाँ काटने लगे हैं, और इसके साथ साथ हम आपके साथ कर रहे हैं बातें। तो यहाँ पे ये मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करने में दोबारा इसमें चम्मच हिलाऊंगी, और उसके बाद मैं अब काटूंगी इसके लिए टमाटर और हरी मिर्च। ये 2 चीज़ें हम इसमें बारीक हमने काट के डालनी है। और यहाँ जो है मैं इसके साथ टमाटर डालने से पहले पिसी काली मिर्च भी ऐड करूँगी, वो अच्छी लगती है, फ्लेवर अच्छा आता है उसके साथ। और उसके बाद में यहाँ करूँगी इसमें ऐड गरम मसाला, पिसा गरम मसाला जो होता है आप वो ऐड करें, काफ़ी अच्छा फ्लेवर बनता है इसका। तो यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, और मिक्स करने के बाद मैं आपको पूरी आखिर तक इसकी रेसिपी की पूरी डिटेल दूँगी। यहाँ मेरे टमाटर कट गए हैं, तो टमाटर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी इसके साथ। तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स करके मिला के
इसके ऊपर अब हमने इसकी बारी है कि केप हम इसके ऊपर अब ढाँप दें, और केप ढाँपने के बाद बस अब इसको छोड़ देंगे हम। इसको भुनने तक का इंतज़ार भी करना है हमने, फिर ये अच्छी तरह। और ये वैसे भी ये जल्दी गल जाता है घिया जो होता है, और ये सर्दियों में तो और मज़े का लगता है। सर्दियों में तो काफ़ी टेस्टी लगती हैं सब्ज़ियाँ सारी ही। तो यहाँ मैं हरी मिर्च इसमें बारीक काटूँगी, और बारीक काटने के बाद उसके बाद मैं इसके कैप को बंद कर दूँगी और इसको गलने दूँगी भाप में। पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटर है, टमाटर के साथ आप ही उसमें भाप में सब कुछ गल जाएगा। टमाटर भी अपना पानी छोड़ता है। यहाँ मैं कैप इसका ढक दूँगी। बीच में हमें खोल के भी देखना है इसको, तो यहाँ मैं खोल के देखूँगी इसको। काफ़ी देर हो गई है, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता गल भी गया और भूनने पे भी आ रहा है, तो ये यहाँ भून जाएगा। फिर उसके बाद हमने इसमें क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये थोड़ा सा है इसके अंदर पानी, तो मैं इसको छोड़ दूँगी बंद करके। अब देखें, अब इसको हमने तेज़ आंच पे, क्योंकि घिया गल गया, तो तेज़ आंच पे हमने इसको अच्छी तरह से पानी को खुशक करना है, क्योंकि मैं कसा भुना बनाती हूँ। आप चाहें तो पानी वाला भी, शोरबे वाला भी बना सकती हैं। तो यहाँ देखें, ये मेरे घिया कद्दू इधर रेडी हो गया है घिया, और ये काफ़ी टेस्टी बनता है। और आप लोग भी इसी तरह ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, बाय बाय।